एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे ही आप सब जानते हैं कि मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है एंड विच इज हेल्पफुल स्पेशली फॉर द क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स, और जिसमें बुक में रेफर कर रही हूँ दैट इज टी.आर. जैन वी.के. होरी। चैप्टर 3 हमने इसमें स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 3 का मैं पार्ट 1 कंप्लीट कर चुकी हूँ। जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने वो अलग से बनाई हुई है। चैप्टर 3 में हमने नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट रिलेटेड एग्रीगेट स्टार्ट किया था। ये पूरा हमारा यूनिट नेशनल इनकम का रहने वाला है। इसमें जो हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, दीज आर ऑल द टॉपिक्स व्हिच वी आर कवरिंग इन द प्रीवियस लेक्चर, व्हिच वी आर कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट। सो नेशनल इनकम हमने इसमें पढ़ा था, व्हाट इज नेशनल इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम एंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ये पूरा कंप्लीट हम कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग से वीडियोस देखोगे तो अच्छे समझ आएगा, तो जिसने भी नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है, आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन्स कैसे होते हैं, विच इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस पूरी यूनिट का, बिकॉज ये जो कन्वर्जन है इससे रिलेटेड ही हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ये एक न्यूमेरिकल का बेस आप बोलकर चल सकते हैं कि ये ही एक बेसिक चीज है कि जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, विच इज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट which we are discussing today, okay? So यहाँ पर हमें देखना क्या है कि डोमेस्टिक इनकम हम पढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, वही चीज आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था, राइट। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम कैसे उसको कन्वर्जन करते हैं कि अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाना है तो क्या हमें उसमें ऐड करना होगा, क्या हमें उसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट। या फिर हमें नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पर आना है तो हम क्या करेंगे, कैसे कन्वर्जन करेंगे, वो चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो हमारे पास बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट होता है, डोमेस्टिक इनकम को बोले या फिर जीडीपी बोले, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एक हम बोल सकते हैं यहाँ पर एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर दो तीन चीजें आती हैं। पहला आता है हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक और नेशनल की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक डी फॉर यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम है और एन रिप्रेजेंट्स नेशनल इनकम। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो हमें उसमें प्लस करना होगा एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कि अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करती हूँ, एनएफआईए को प्लस करती हूँ, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, नेशनल इनकम निकल कर आएगी। अभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, एनएफआईए क्या होता है, वो फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न करी है अब्रॉड में, वो इनकम आएगी हमारी इसमें, और वो इनकम जो फॉरेनर्स ने अर्न करी है इंडिया के अंदर, वो इनकम वो बाहर लेकर चल जाएंगे। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स अब्रॉड, हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स ने जो अब्रॉड रहते हैं, यूएस वगैरह रहते हैं, और वो इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो वाली इनकम अपनी कंट्री में लेकर आएंगे। तो वो वाली इनकम को तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे एनएफआईए में, राइट। और वो फैक्टर इनकम जो कि अर्न करी है नॉन रेजिडेंट्स ने इन आवर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में फॉरेनर्स रहते हैं और वो कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो तो उनकी इनकम वो अपनी कंट्री में ले जाएंगे, तो वो वाली इनकम को माइनस कर देंगे। तो जो उनके बीच का डिफरेंस आएगा उसको ही बोला जाता है एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो चीज हम इसमें प्लस करेंगे एनएफआईए को, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर नेशनल इनकम निकल कर आएगा, राइट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए प्लस करते हैं एनएफआईए को, और अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तब हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा, तब हम माइनस कर देंगे एनएफआईए को। डोमेस्टिक छोटा चीज है, नेशनल बड़ा चीज है, तो प्लस करेंगे एनएफआईए। नेशनल से छोटी चीज पे आ रहे हैं तो माइनस कर देंगे एनएफआईए को। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट इसका डोमेस्टिक और नेशनल का। नेक्स्ट इसमें आता है अब हमारे पास ग्रॉस और नेट। जैसे हमने देखा जीडीपी में, हमने यहाँ पर अभी डोमेस्टिक और नेशनल की बात की है, जीडीपी और एनएनपी। तो जीडीपी में डोमेस्टिक और नेशनल तो हमने कन्वर्जन कर लिया कि डोमेस्टिक से नेशनल पर कैसे आएंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पर कैसे आएंगे। अब यहाँ पर जी रिप्रेजेंट ग्रॉस एंड एन रिप्रेजेंट नेट। अगर हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है या फिर नेट से ग्रॉस में जाना है, अब देखो ग्रॉस मतलब समथिंग टोटल, राइट। ग्रॉस मतलब टोटल, और नेट मतलब उसमें कुछ सब्ट्रैक्शन चीजें हैं, कुछ कम है उसमें। तो अगर हमें ग्रॉस से, तो ग्रॉस हम बोलेंगे जीडीपी और नेट यहाँ पे एनडीपी। अगर हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले
नेट से ग्रॉस पे समझते हैं कि अगर हमें नेट कम से ज्यादा पे जाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन अगर हमारे पास प्लस हो जाएगा तो हम नेट से ग्रॉस पर चले जाएंगे। अब अगर हमें ग्रॉस से नेट पर आना है, अब ग्रॉस बड़ा है उससे छोटे पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम छोटे से बड़े पर आ रहे हैं, नेट से ग्रॉस पर आ रहे हैं, तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, और अगर हम बड़े से छोटे पर आ रहे हैं मतलब ग्रॉस से नेट पर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने देख लिया ग्रॉस से नेट पर कैसे जाते हैं, नेट से ग्रॉस पर, डोमेस्टिक से नेशनल पर कैसे जाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पर कैसे आते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, नेक्स्ट आता है हमारा एमपी और एफसी। एमपी मीन्स मार्केट प्राइस और एफसी मीन्स फैक्टर कॉस्ट। बेसिकली जो हमारा नेशनल इनकम होता है वो हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम क्या होता है, टोटल फैक्टर इनकम को हम इसमें मतलब ऐड करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है, मार्केट प्राइस पे नहीं निकाला जाता। तो यहाँ पे जो एनएनपीएफसी है इसी को ही नेशनल इनकम कहा जाता है, राइट। इसको आगे हम देखेंगे अभी। तो अब हमें क्या करना है, एमपी से एफसी पर जाना है या फिर एफसी से एमपी पर आना, तो हम कैसे करेंगे। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से कहां पर जाना है, एमपी पर जाना है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर, तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस, इसमें सब चीजें टोटल होंगी क्योंकि वो मार्केट में रेडी होने के लिए, सेल होने के लिए रेडी है, तो सबसे टोटल होकर आएंगे। तो मार्केट प्राइस में प्लस होगा यहाँ पर क्या, एनआईटी। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एमपी से एफसी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर हम एफसी से एमपी पर जा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम प्लस करेंगे क्योंकि टैक्सेस इंक्लूड होंगे मार्केट प्राइस में। लेकिन जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे, फैक्टर कॉस्ट हम एक तरीके से बोल सकते हैं जब कोई प्रोडक्ट एक इंडस्ट्री के अंदर है, उसमें अभी कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी है, तो उसमें क्या वैल्यू एडिशन होगा, अब इसमें टैक्स तो होगा नहीं, तो इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है हमारे उस टाइम पे क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस एनआईटी। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं तो प्लस होगा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और एमपी से एफसी पर जा रहे हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं, तो कम वैल्यू है, इंडस्ट्री के अंदर है वो चीजें, टैक्स इंक्लूड नहीं होगा उसमें, तो यहाँ पर होगा माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकल कर आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालने के लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल कर आएगा। वो हमें पता चलेगा कि फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, और एमपी में प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। हमने देख लिया है फैक्टर कॉस्ट है तो माइनस करेंगे एनआईटी को, और अगर हमें एमपी निकालना है, टैक्सेस ऐड होंगे तो प्लस करेंगे एनआईटी को। और एनआईटी कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। एक चीज और है, इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है जो हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसको हम बहुत डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं, कि अगर आपको ऐसा होगा कभी कभार क्वेश्चंस में कि आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या तो पूरा गिवन होगा, वैल्यू होगी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको इतना दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यही कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग दिया रखा है, सब्सिडीज अलग दी हुई हैं, तो आप एनआईटी निकाल लो, वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं या फिर ओनली सब्सिडीज दे रखी, तब आप क्या करेंगे। तो बेसिक हमने क्या अभी समझा यहाँ पर कि अगर मार्केट वैल्यू देख रहे हैं, मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं, तो उस टाइम पे हम सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करेंगे और सब्सिडीज को माइनस करेंगे, राइट, क्योंकि सब्सिडीज ऐड नहीं होंगी मार्केट प्राइस में। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लो नोट्स में साइड में। और जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हो, तब उस टाइम पे क्या होगा, या तो नॉर्मल एनआईटी हमें दे रखा होगा वो हम डायरेक्ट लिख देंगे जो मैंने अभी बताया। अगर आपको सिर्फ एक ही चीज गिवन है तो एक चीज में आप क्या करोगे, आप इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे और सब्सिडीज को प्लस कर दोगे। फैक्टर कॉस्ट में हमेशा सब्सिडीज प्लस होती हैं। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा होगा कि क्या समझ नहीं आया मेरे को, तो कोई बात नहीं, अभी आप इतना ही समझो कि इनडायरेक्ट नेट एनआईटी को हम प्लस करते हैं कब और माइनस करते हैं कब। जब हम न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे तो आपको और डिटेलिंग में अच्छे समझ आ जाएगा, राइट। तो अभी आप सिर्फ ये समझो बेसिक सा चीजें कि फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे एनआईटी, और एमपी से एफसी पर आ रहे हैं तो माइनस करेंगे एनआईटी। तो ये पूरा कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके से पूरा चीजें कन्वर्ट की जाती हैं, राइट।
नेक्स्ट अब इसमें कन्वर्जन्स मैंने यहाँ पर कुछ किए हुए हैं कि कैसे कन्वर्जन्स करेंगे, कैसे जीडीपी से एमपी पर जाएंगे, ग्रॉस से डोमेस्टिक पर, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाएंगे, ग्रॉस से नेट पर जाएंगे, तो वो सब चीजें यहाँ पर। तो पहला जो हमारा, और बेस हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, बेस हम लेंगे जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी को बेस मानकर हम हर चीजों पे, हर इस पे फैक्टर्स पे, हर कंपोनेंट्स पे कन्वर्जन करेंगे। पहली बात ये जीडीपी एमपी अभी होता क्या है, इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितने भी हमारे एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उन सब की वैल्यू, उन सब की मार्केट वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, जीडीपी एमपी कहा जाता है। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी आप समझ रहे होंगे कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, आप जाकर देख सकते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोला जाता है। तो बेसिकली जीडीपी एमपी क्या होता है, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं पूरे एक साल के अंदर, उन सब की मार्केट वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, वो सब की मार्केट वैल्यू को ही कहा जाता है जीडीपी एमपी, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कन्वर्जन कैसे करेंगे। अब पहले मुझे क्या निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है। आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, आप लिख भी सकते हो साइड में कि अब आपको क्या निकालना है, एनडीपी एमपी निकालना है। एक दो पॉइंट्स पे लिख करके दिखा दो, उसके बाद आप नोटबुक लेकर बैठेंगे और आप साइड बाय साइड खुद ब खुद करके देखेंगे, राइट। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। तो आपको क्या निकालना है, एनडीपी एमपी निकालना है। बेस हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, बेस सबके लिए क्या होगा, जीडीपी एमपी होगा। मतलब जीडीपी एमपी हम बेस मानेंगे, उससे शिफ्ट होंगे हम जो भी हमें कंपोनेंट आपको निकालने के लिए बोला हुआ है। तो बेस हमारा क्या है, जीडीपी एमपी है। सारे क्वेश्चंस में जीडीपी एमपी को बेस लेंगे और फिर हम कन्वर्ट करेंगे जो भी हमें निकालने के लिए बोला है। लाइक जीडीपी एमपी हमारा बेस हो गया, हमें निकालना क्या है, एनडीपी एमपी निकालना है। तो यहाँ पे देखो डी और डी तो सेम है, एमपी और एमपी सेम है। हमें बेसिकली क्या करना है, ग्रॉस से नेट पर जाना है। और हमें पता है ग्रॉस से नेट पर, ग्रॉस मतलब टोटल, नेट मतलब छोटा, तो ग्रॉस से टोटल पे जाने के, नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं क्या, डेप्रीसिएशन, राइट। तो आ गए हम किस पे, एनडीपी एमपी निकल गया हमारा। नेक्स्ट ऐसे एक और फैक्टर है, एक और कंपोनेंट है, जीएनपी एमपी निकालना है अब हमें। अब जीएनपी एमपी में क्या होगा, देखो ग्रॉस बेस क्या हुआ हमारा, जीडीपी एमपी। ग्रॉस और ग्रॉस तो सेम है, नेशनल और ये है डोमेस्टिक। हमें निकालना क्या है, जीएनपी एमपी, और हमारे पास बेस क्या है, जीडीपी एमपी। तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर आना पड़ेगा। अब डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं एनएफआईए को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है एनएफआईए तो हम ऐसे निकाल देंगे। अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है और हमें दे रखा है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एक दे रखी है नेट फैक्टर इनकम नॉन रेजिडेंट्स की और रेजिडेंट्स की, तो इन दोनों को माइनस करके एनएफआईए निकाल देंगे, उसके बाद हम ऐड कर देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट। एमपी और एमपी सेम है तो इसमें हम कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है दैट इज एनएनपी एमपी। हमें अब क्या निकालना है, एनएनपी एमपी निकालना है। और बेस क्या है हमारे पास, जीडीपी एमपी बेस है। अब देखो ग्रॉस और नेट ये अलग है, तो हमें ग्रॉस से नेट पर जाना पड़ेगा, टोटल से कम पर। तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, राइट। डोमेस्टिक और नेशनल, तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल मतलब बड़े पे आना है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे एनएफआईए। एमपी और एमपी सेम है तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, राइट। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, जीडीपीएफसी निकालना है। अब जीडीपीएफसी निकालना है, बेस क्या है हमारे पास, सब चीजों में बेस सेम होगा, जीडीपी एमपी हमारे पास बेस है। ग्रॉस और ग्रॉस तो सेम है, डोमेस्टिक और डोमेस्टिक भी सेम है। एमपी और एफसी में डिफरेंस है। अब हम क्या कर रहे हैं, एमपी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में, इंडस्ट्री में आ रहे हैं, इंडस्ट्री में टैक्सेस इंक्लूड होते ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है। बेस क्या है हमारे पास, जीडीपीएमपी। तो ग्रॉस से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर नेट पर जाएंगे। ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, राइट। डी और डी सेम है। एमपी से हम कहाँ जाएंगे, एफसी पर जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट। तो एमपी से एफसी पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एनआईटी। सिंपल। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, जीएनपीएफसी निकालना है। अब जीएनपीएफसी निकालने के लिए हमारे पास सबके पास बेस सेम है, जीडीपीएमपी। ग्रॉस और ग्रॉस सेम है। डोमेस्टिक से हमें कहाँ जाना है, नेशनल पर, तो प्लस करेंगे एनएफआईए। एमपी से कहाँ जाना है हमें, एफसी पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट है हमारा एनएनपीएफसी। अब हमें एनएनपीएफसी निकालना है। बेस सेम है, जीडीपीएमपी। तो ग्रॉस से नेट पर जाएंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है, प्लस करेंगे एनएफआईए। एमपी से एफसी पर आना है अब हमें,
तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरीके से हम ये पूरा कन्वर्शन करते हैं। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द कन्वर्शन। एक पॉइंट और आता है इसमें, नोट हमारा क्या है कि अगर हमें बोला नेशनल इनकम निकालो, तो नेशनल इनकम का जो फैक्टर होता है, जो कंपोनेंट होता है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं नेशनल इनकम के, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी से डिनोट किया जाता है नेशनल इनकम, ये इसका एग्रीगेट होता है नेशनल इनकम का। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड नेशनल इनकम, तो उसका मतलब आपको क्या निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है, क्योंकि नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर निकाली जाती है। तो ये बेसिक सा कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है हमारा। ये पार्ट थर्ड उसमें और रहता है जिसमें हम नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे और एक दो उसमें कॉन्सेप्ट्स और रहेंगे हमारे। फिर हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। देन हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेशनल इनकम स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बिल्कुल दूंगी। सो थैंक यू।